अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे हैं ट्रैवलिंग एटिकेट्स। ट्रैवलिंग क्या होता है? सफ़र करना। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रैवलिंग जो है वो हमारा वर्ब है। इसके आगे हमने आईएनजी लगाया था। ट्रैवलिंग मीन्स वर्ब होता है सफ़र करना या एक जगह से दूसरी जगह जाने का अमल। एटिकेट्स का मतलब मैंने बताया था आदाब, मजलिस से आदाब से बोलते हैं आप लोग, वो था यह था सफ़र के आदाब। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर 1 और 2 जो था वो हम लोगों ने रीड किया था। आज हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर पढ़ना है 3। स्टे अवे। स्टूडेंट, स्टे का मतलब होता है रुकिए या रहिए। स्टे रहिए। वेल मीन्स बिल्कुल, अवे मीन्स दूर। ठीक है, स्टे वेल अवे बिल्कुल दूर रहिए। फ्रॉम से द एज, एज मीन्स क्या होता है? किनारे। ऑफ का द पेवमेंट, पेवमेंट क्या होता है? फुटपाथ। इफ़, अगर स्टूडेंट्स इफ़ जो है वो आप लोगों का कंडीशनल सेंटेंसेस है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस के अगर आप सिंपली जब हम लोग बोलते हैं कि अगर आप मेहनत करते तो पास हो जाते, इस तरह के हमारे जो होते हैं वो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पे इफ़ है तो इफ़ हमारा क्या? कंडीशनल। कंडीशनल किस तरह है आगे देखें। यू आर वेटिंग, तुम इंतज़ार कर रहे हो या आप इंतज़ार कर रहे हैं। आप इंतज़ार कर रही हैं। स्टूडेंट्स देखिए, यू जो है वो आपका प्लूरल है, उसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब आर लगाया है। नेक्स्ट आपने वेट के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया है। वी आर वेटिंग मीन्स कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। तो यहाँ पे क्या? इफ़, अगर यू आर वेटिंग, अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं। फॉर के लिए वैन, वैन का मतलब क्या होता है? वैन। और या बस, एक बस का। अगर आप वैन या बस का इंतज़ार कर रहे हैं और या द एज, किनारे या किनारा, ऑफ द स्टेशन, स्टेशन का, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का। इफ़, अगर यू आर गोइंग, अगर आप जा रहे हैं। बाय, के जरिए, ट्रेन, रेलगाड़ी के। स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेवमेंट इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ वैन और अ बस, और द एज ऑफ द स्टेशन प्लेटफॉर्म इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रेन। कह रहे हैं कि अगर आप वैन या बस का इंतज़ार कर रहे हैं तो फुटपाथ के किनारे से बिल्कुल दूर रहिए। किसके किनारे से? पेवमेंट, फुटपाथ के किनारे से बिल्कुल दूर रहिए या स्टेशन के प्लेटफॉर्म के किनारे से। अगर आप रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे हैं या रेलगाड़ी के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं, आप वैन से, आप रेलगाड़ी से, आप बस से, किसी भी चीज़ से आप लोग सफ़र कर रहे हैं तो आप लोगों ने प्लेटफॉर्म से दूर रहना है। प्लेटफॉर्म, स्टेशन के किनारे पे रहना है आप लोगों ने। ठीक है, और फुटपाथ के किनारे से आप लोगों ने दूर रहना है। स्टूडेंट्स, दोबारा एक दफ़ा सुन लें कि अगर आप वैन या बस का इंतज़ार कर रहे हैं तो फुटपाथ के किनारे से बिल्कुल दूर रहिए। किसके किनारे से? फुटपाथ के किनारे से या स्टेशन के प्लेटफॉर्म के किनारे से। ठीक है, अगर आप रेलगाड़ी के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं। स्टे रहिए। वेल, बैग, वेल अच्छा, बैग क्या होता है? वापस। ठीक है, या रुक जाइए। स्टे वेल बैग अनटिल, जब तक कि द वैन, वैन, बस, बस और ट्रेन या रेलगाड़ी है स्टॉप, रुक ना जाए। ठीक है, हैज़ है और एज के साथ आप लोगों ने थर्ड फॉर्म लगाई है पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है आप लोगों का। स्टे वेल बैक अनटिल द वैन, बस और ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड, जब तक वैन, बस या रेलगाड़ी रुक ना जाए। जब तक वैन, बस या रेलगाड़ी रुक ना जाए। गेट ऑन, गेट ऑन सवार हो जाइए। सेंसिबली, समझदारी से। एंड केयरफुली, और एहतियात से। विदाउट, के बगैर। पुशिंग मीन्स धक्का। एनीवन, किसी को। स्टूडेंट्स, गेट ऑन सेंसिबली एंड केयरफुली विदाउट पुशिंग एनीवन। कहते समझदारी और एहतियात से काम लेते हुए किसी को धक्का दिए बगैर सवार हो जाएं। गेट ऑन का मतलब स्टूडेंट होता है सवार हो जाना। जिस तरह आप बस में सवार होते हैं जिसे आप बोलते हैं गेट ऑन। पुट, रखो या रखिए। स्कूल बैग्स, स्कूल के बस्ते। इन योर लैब्स, अपनी गोद में।
सो दैट ताकि दे आर नॉट वो ना हो, आर डेंजर एक खतरा, टू एनीवन किसी के लिए। क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे आए कि स्कूल के बस्ते अपनी गोद में रखिए ताकि वो किसी के लिए खतरे का बाहिस ना बने। स्टूडेंट्स पूरे पैराग्राफ में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जब भी सफ़र कर रहे हों, किसी वैन या बस का इंतज़ार कर रहे हों, तो हमें फुटपाथ के किनारे से या स्टेशन के प्लेटफॉर्म के किनारे से हमें दूर रहना चाहिए। और एक बात ये कि जब हम लोग सफ़र कर रहे हों तो समझदारी और एहतियात से काम लेते हुए किसी को धक्का दिए बगैर बस में सवार हो जाना चाहिए। जब आप स्कूल वैन में बैठे हैं तो आप लोगों को अपने जो बैग होते हैं, बस्ते होते हैं, उसको अपने गोद में रखें ताकि आप लोग के नीचे रखने से बैग किसी को खतरे का बाहिस ना बने। अपनी बैग अपनी गोद में रखने चाहिए आपको। ये था आप लोगों का पैराग्राफ नंबर 3। इसके साथ आप लोगों ने रीडिंग क्वेश्चन करना है। रीडिंग क्वेश्चन करने से पहले आप लोग अपने वर्ड्स मीनिंग्स देख लें। वर्ड्स मीनिंग्स क्या है आप लोगों के? स्टे का मतलब होता है रहिए, अवे मीन्स दूर, द एज किनारे, पेवमेंट फुटपाथ, गेट ऑन सवार हो जाइए, सेंसिबली समझदारी से, केयरफुली एहतियात से, पुशिंग मीन्स धक्का दिए, लैप्स गोद, और नेक्स्ट है डेंजर मीन्स खतरा। स्टूडेंट्स ये थे आप लोग के वर्ड्स मीनिंग। नेक्स्ट हम लोगों ने रीडिंग क्वेश्चन करना है। रीडिंग क्वेश्चन देखें। विच ऑफ दीज थिंग्स, WH है विच ऑफ दीज थिंग्स, आगे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ये जो डू है ये हमारा प्रेजेंट का है। यू टेक केयर आप एहतियात रखिए, ऑफ वाइल जब तक के, यहाँ वेटिंग इंतज़ार कर रही, फॉर द बस बस के लिए। स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि बस का इंतज़ार करते वक्त आप इनमें से किन बातों का ख्याल रखते हैं। ये तो पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने इनमें से बताना है कि आप लोग बस का इंतज़ार करते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। स्टूडेंट्स किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आप लोगों ने, जब आप लोगों ने आंसर देना है तो आप लोगों ने क्या बोलना है? आई स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेवमेंट, फुटपाथ के किनारे से मैं दूर रहूँगा। ठीक है, आप लोग अगलों ने यू पूछा है उन्होंने, ठीक है, कि आप लोग, तो आप लोगों ने क्या लिखना है? आई स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेवमेंट, के फुटपाथ के किनारे से मैं बिल्कुल दूर रहूँगा। वाइल जब तक कि वेटिंग फॉर अ बस, जब तक मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ पढ़ा है, साथ आप लोगों ने उसके वर्ड्स मीनिंग किए हैं, रीडिंग क्वेश्चंस किए हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से लर्न करने हैं। डायरी मेंशन कर लें। पेज नंबर है 49, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन प्लस रीडिंग क्वेश्चंस के साथ आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग्स भी करने हैं और क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने राइट करना है। तो क्या होगा? लर्न प्लस राइट।